आप आपके घर के लिए एक इन्वर्टर और एक बैटरी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कितने वीए का इन्वर्टर चाहिए, कितने एज का बैटरी खरीदना चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत आसान कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, फास्ट आपको क्या करना है, आपका घर का जो टोटल लोड है इसको आपको कैलकुलेट करना है। आप एक पेन पेपर लीजिए और आप जितना इंस्ट्रूमेंट चलाना चाहते हैं इस तरीके से सीरियल वाइज लिख लीजिए। मान लीजिए आप 2 फैन चलाना चाहते हैं, 2 बल्ब चलाना चाहते हैं, एक टीवी चलाना चाहते हैं, एक फ्रिज चलाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है आप क्या क्या बैकअप में चलाना चाहते हैं। इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, इसका वाट मतलब पावर कितना है। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट घर पे खरीदे हैं, फैन टीवी फ्रिज, ये सब के ऊपर इस तरीके से आपको वाटेज मिल जाएगा। तो वहां से देख के आपको लिखना है। मैं एक बेसिक सा कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। फैन मान लीजिए 60 वाट का, बल्ब मान लीजिए 9 वाट का, टीवी मान लीजिए 100 वाट का और फ्रिज मान लीजिए 150 वाट का। तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है सबको। ये आएगा 120, 1800, 150। बस इसको टोटल कर लीजिए, 388 वाट आएगा। बस ये आपका घर का टोटल लोड है, लेकिन इसके साथ एक सेफ्टी फैक्टर लेना है। 25% आपको सेफ्टी फैक्टर लेना है। ये क्यों लेना है? 25% इसलिए लेना है क्योंकि अगर आप जितना भी बैकअप में चलाना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये सबको एक साथ अगर आप चलाना चाहते हैं तो तब आप इतने वाट मान के आप मार्केट से खरीदेंगे तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो फैन है इसका स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है, क्योंकि ये मोटर है, मोटर का स्टार्टिंग करंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको ये 25% सेफ्टी फैक्टर लेना है। ओके, तो इसके साथ सेफ्टी फैक्टर इंटू करना है 25%, यानी कितना है 1.25। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 485। इसके साथ आपको और एक चीज करना है, क्या है, आपका घर के अंदर एसी सप्लाई आता है, एसी के अंदर एक पावर फैक्टर होता है, आप सुने होंगे। उस पावर फैक्टर से आपको डिवाइड कर देना है 0.8। ये स्टैंडर्ड पावर फैक्टर होता है। आपके घर के पावर फैक्टर कितना है आपको पता है तो उससे करिए, नहीं तो 0.8 मान के भी आप कर सकते हैं। तो इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा 606 वाट। बस ये आपका घर का टोटल लोड आपको इस तरीके से पता करना है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैंने बताया। टोटल जितना आपका लोड है उसका वाट निकाल लीजिए आप, उसके साथ आप 25% सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जितना आएगा उसके साथ पावर फैक्टर को डिवाइड कर देना है। आपको घर का टोटल लोड पता चल जाएगा। तो हमारा टोटल लोड कितना आया 606 वाट। इस तरीके से टोटल लोड आपको पता कर लेना है। इसके बाद हम बैटरी को सिलेक्ट करते हैं कि कितने वाट के लिए कितने इसका बैटरी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बैटरी कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला लिख दिया। इस फॉर्मूला से बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगा। लेकिन ये जो बैकअप आवर है, ये आपका जो एरिया है उस एरिया पे पावर कट कितने टाइम के लिए होता है उस हिसाब से आपको लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ले लेंगे तो बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज नहीं होगा। तो बैटरी कैलकुलेट करते हैं। देखिए, टोटल लोड हमारा कितना था 606। इसके बाद बैकअप पावर, मान लीजिए आप सिटी में रहते हैं, वहाँ पे 2 घंटे के लिए आपका पावर कट होता है, तो हम 2 आवर्स मान लेते हैं। आप 12 वोल्ट का बैटरी ले रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 101 एम्पियर आवर। तो आपका बैटरी कैपेसिटी निकाल के आ गया 101 एम्पियर आवर। इतने कैपेसिटी का आपको बैटरी चाहिए। कितने घंटे बैकअप के लिए? 2 घंटे। अब 5 आवर्स के लिए जाते तो यहाँ पे 5 कर दीजिए। अब 6 आवर्स के लिए जाते तो यहाँ पे 6। जितना घंटे के लिए आपको बैकअप चाहिए उतना आपको यहाँ पे करना है। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है। जितना चाहिए आप उतना लीजिए, ज्यादा लेने से बैटरी खराब हो सकता है। तो ये हमारा इस तरीके से बैटरी एम्पियर आवर निकल गया। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टर कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला भी लिख दिया। इस फॉर्मूला से आपका इन्वर्टर कैपेसिटी भी निकल जाएगा। तो देखिए, जो इन्वर्टर एफिशिएंसी होता है ये क्या होता है। देखिए, मार्केट में आपको अलग अलग एफिशिएंसी का इन्वर्टर मिल जाता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तो मार्केट में आपको अलग अलग 80%, 90%, 95% एफिशिएंसी का इन्वर्टर मिल जाता है। एक इन्वर्टर 100% एफिशिएंट नहीं होता, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा इन्वर्टर कैपेसिटी इस लोड के हिसाब से कितना होगा। तो टोटल लोड कितना है 606 डिवाइडेड बाय इन्वर्टर एफिशिएंसी मान लेते हैं 90%। 90%, तो 90% का मतलब क्या है 0.90। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 673.33 ऐसे करके आएगा। तो 673 VA का इन्वर्टर चाहिए। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू का आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, तो इससे थोड़ा ज़्यादा 680 या 90 या 700 VA का
इन्वर्टर ले आइए। तो इस तरीके से आपको इन्वर्टर और बैटरी कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कैसे आपको आपका घर के लोड के हिसाब से इन्वर्टर और बैटरी सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।